कुछ पाने के इंतजार में सब कुछ खो देते हैं। इस बदलते मार्केट में शेयर भी रो देते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर स्टॉक्स खरीदने हैं, अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मार्केट को स्टडी करो, मार्केट का एनालिसिस करो। वैसे तो स्टॉक मार्केट में जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए जो करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस है। वो थोड़ा डीप में जाके पूरा प्रॉफिट एनालिसिस, बैलेंस शीट सब कुछ स्टडी करके हम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जैसे कोई नया बिजनेस खड़ा करना है, या फिर किसी कंपनी के साथ मर्ज करना है, या तो कोई कंपनी एक्वायर करनी है, या तो डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए एक अलग तरीके का फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना होता है। तो उसके लिए आपको मार्केट को समझना जरूरी है, मार्केट को एनालिसिस करना जरूरी है। किसी भी बड़े एक्सपेंशन से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मार्केट का एडॉप्शन कर्व क्या है। समझ रहे हो? एडॉप्शन कर्व मतलब जो भी चीज आप लेकर के आ रहे हो, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, जो भी नया एक्शन आप मार्केट को कंसिडर करके कर रहे हो, तो क्या उसको मार्केट अडॉप्ट भी करेगा? आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी है या नहीं, मार्केट किस तरह से इसको अडॉप्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं एडॉप्शन कर्व। जैसे कोई प्रोडक्ट आपका पहले से है और काफी महीनों से उसकी डिमांड नहीं है, आपको उसमें मार्जिन भी नहीं मिल रहा है, प्रोडक्ट बिक भी नहीं रहा है और पड़े पड़े खराब भी हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने से कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे आपको या तो प्रोडक्ट बदलना पड़ेगा या तो आपको इंडस्ट्री बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ अलग कदम उठाने की जरूरत है। तो इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसे आप समझ सकते हो और उसके हिसाब से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। तो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मीनल, मैं हूँ बिजनेस कंसल्टेंट विद बड़ा बिजनेस। तो सबसे पहली बात है नीड और अर्जेंसी ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो भी बिजनेस को आप एक्वायर कर रहे हो, क्या उस बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स है, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसकी नीड है, लोगों को मार्केट में कितनी अर्जेंसी है उस प्रोडक्ट के लिए। दूसरी चीज है उस प्रोडक्ट के बिजनेस का मार्केट साइज कितना है। जैसे आपकी कोई रेनकोट बनाने की कंपनी है, तो अभी तो चल रहा है विंटर सीजन, तो विंटर 4 महीने, उसके बाद समर 4 महीने, उसके बाद रेनी सीजन आता है। तो क्या अभी सही वक्त है कि आप उस प्रोडक्ट को एक्वायर कर रहे हो, उस कंपनी को एक्वायर कर रहे हो? तो इसलिए आपको मार्केट साइज भी उसका देखना जरूरी है। तीसरी चीज है कोका, मतलब कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। अगर आपको मार्केटिंग भी करना है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, लेकिन आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, कस्टमर को बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट हमारा अभी नया लॉन्च किया है। तो कस्टमर को लाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ऐसा ना हो कि कस्टमर एक्विजिशन में बहुत ज्यादा कॉस्ट आपकी लग जाए, लेकिन कस्टमर आके आपके प्रोडक्ट को देख के चले जाएंगे, वो खरीदेंगे ही नहीं, तो आपकी कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाएगी। उसके बाद कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, मतलब कि अगर प्रोडक्ट आप बेच भी रहे हो, प्रोडक्ट बिक भी रहा है, तो 100 कस्टमर को अगर बिक गया है, तो 100 कस्टमर से कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर सेटिस्फाइड है उस प्रोडक्ट से, आपकी सर्विस से, ताकि वो अलग कस्टमर्स आपके पास लेकर के आए। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आपको देखना वहां पे जरूरी है। इसके बाद है स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन, स्पीड ऑफ प्रोडक्ट टू द मार्केट, मतलब कितने टाइम में आप प्रोडक्ट को बना रहे हो और कितने टाइम में आप उसको मार्केट में अवेलेबल कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल पहले आपने सोचा था कि मार्केट को इस प्रोडक्ट की डिमांड है, आपने उसको बनाया, लेकिन 1 साल बाद आप लॉन्च करोगे तो पता चलेगा कि मार्केट की डिमांड चेंज हो गई है, लोगों की चॉइस चेंज हो गई है। जैसे 1 महीने में आपने 1000 के प्रोडक्ट्स लाए और वो प्रोडक्ट बिक गए, फिर आपने 1000 के लाए, फिर वो बिक गए, और ऐसा 2-3 बार हो गया, तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ जाएगा। मतलब आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, खराब भी नहीं हो रहा है, तो आपका कंपनी का जो ग्रेड है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद है यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि आपका प्रोडक्ट यूनिक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने दोस्त को देखा कि वो कुछ बहुत अच्छी मिठाइयाँ बना रहा है, तो आपने भी मिठाइयाँ बनानी शुरू कर दी और उसके साइड में दुकान को खोल लिया। तो ऐसे करके उसका तो बिजनेस घाटे में जा सकता है, लेकिन आपका बिजनेस भी घाटे में जाने के चांसेस है। दूसरों को कॉपी मत करो, अपना कुछ तो अपनी अलग वैल्यू देने की कोशिश करो, अपना प्रोडक्ट कुछ अलग होना चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सिमिलर ऐसे कितने आइटम्स हैं और उससे अलग हम लोग क्या दे रहे हैं। उसके बाद है अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपको मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो उसमें बहुत खर्चा आ जाएगा, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए मैनेजेबल भी है या नहीं। उसके साथ साथ आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में क्या अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग भी पॉसिबल है? कहाँ कहाँ आप अपसेलिंग कर सकते हो, कहाँ कहाँ क्रॉस सेलिंग कर सकते हो। इसके साथ एंट्री बैरियर, क्या आपने कोई ऐसी चीज बनाई है जो बाकी लोग उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे बहुत इजीली। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसी को कॉपी करके कई सारे लोग उसी प्रोडक्ट को सेम टू सेम बना के आपके साथ साथ ही बेच रहे, तो आपका बिजनेस यहाँ पे डाउन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए आप जब भी प्रोडक्ट बनाओगे, लॉन्च करोगे, जब भी आपका बिजनेस एक लेवल तक ग्रो करेगा, तो उसके बाद जो पीछे से आने वाले लोग हैं जो आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे,
तो उनके लिए आपको बैरियर खड़ा करना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ आपकी मार्केट में एंट्री ना कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप नए बिजनेस में एंट्री कर रहे हो, जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको वहाँ एनालाइज कर लेनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी मार्केट का एनालिसिस किया है कि आपने कभी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो फेल हो गया है या फिर वो बहुत अच्छा ग्रो कर लिया है? तो आप अपना एक्सपीरियंस, अपने रिव्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।